रामायण के अनुसार जब भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लखनलाल जी वनवास यात्रा पर थे, उस समय जब उनको खबर लगती है कि राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया है, तो भगवान जी बहुत दिनों तक चित्रकूट में ही थे। तो इन 12 वर्षों तक चित्रकूट में थे। तो इन अवधि में बीच में गया में अपने पिता का पिंड दान करने भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी गए थे फल्गु नदी के किनारे। तो वहाँ पर पंडित जी से मिले तो पंडित जी कुछ सामग्री लिखवाए कि ये सामग्री लगेगी, आप इसको ले आओ। तो वहाँ से यानी गया जो स्थान है, तीर्थ स्थान, जो पितरों का स्थान है, वहाँ से नगर में जाके, वहाँ के हाट बाज़ार में जाके सामान लाने में, पैदल आने जाने में समय लगा। यानी कि भगवान कोई भी राजसी जो उपभोग होता है वो नहीं करते थे कि किसी के रथ में या किसी के वाहन में बैठ के चले जाओ ले आओ। उनको पैदल जाना था, पैदल आना था। तो जो मध्याह्न का समय था, यानी जो पितरों का पिंडदान का समय था, मुहूर्त था, वो बीता जा रहा था। आचार्य बोले कि कुपत काल निकला जा रहा है, जिस कुपत काल में पितरों को दिया हुआ चीज तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसे में माता सीता जी काफ़ी विचलित हुई, घबराने लगी कि जब वो कुपत काल निकलने के बाद स्वामी आएंगे, लखनलाल आएंगे सब सामान लेकर, तो कोई मतलब नहीं होगा। तो सीता माता बोली कि आचार्य जी, आप हमारे हाथों से पिंडदान और जो भी पूजा है उसको करवा दो। तो माता सीता जी फल्गु नदी के किनारे खड़ी होके वहाँ पर जो जो उपस्थित था उनको साक्षी मानकर पूजा करवाती हैं, बालू का पिंड बना के पिंडदान करती हैं। वहाँ जितने भी जो भी थे उनको साक्षी मान के। कौन कौन था वहाँ? वहाँ थी फल्गु नदी, वट वृक्ष महाराज और कौआ, गाय, ब्राह्मण, तुलसी, इतने उपस्थित थे। सभी को साक्षी मान के माता सीता जी बालू का पिंड बना के पिंडदान करके, जो वहाँ पर फूल था, पौधा था, जो भी चीज़ें थी, सामग्री इकट्ठा करके और दशरथ जी का तर्पण करती हैं। वो तर्पण राजा दशरथ को स्वीकार भी होता है और समय पर उनका पूजा संपन्न भी हो जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद श्री रामचंद्र जी लखनलाल जी के साथ सभी सामग्री लेकर फल्गु नदी के किनारे उपस्थित होते हैं। पूजा संपन्न देखकर बहुत क्रोधित होते हैं कि बिना किसी सामग्री के पूजा संपन्न कैसे हुआ और कौन कराया। तो माता सीता बताए कि कुपत समय बीता जा रहा था जिसमें कि पितरों को तर्पण और पिंडदान करना चाहिए, तो इसलिए आचार्य से कह के और इन सभी को साक्षी मान के हमने पिताजी का पिंडदान और तर्पण कर दिया, उनको स्वीकार भी हो गया। इस पर और भगवान श्री रामचंद्र जी क्रोधित हो गए और सभी से पूछे तो सभी ना बोल दिए। ब्राह्मण झूठ बोला, फल्गु नदी झूठ बोली, तुलसी जी झूठ बोली, कौआ झूठ बोला, ये सभी झूठ बोल दिए। लेकिन वट वृक्ष महाराज बोले कि नहीं, सीता जी विधि विधान से दशरथ जी का तर्पण और पिंडदान करी है, जो कि उनको स्वीकार भी हुआ है। सीता माता बहुत क्रोधित हुई इन सब के ऊपर और सबको एक साथ श्राप दे दी। तो सबसे पहले फल्गु नदी को श्राप दी कि तुम सिर्फ नाम की नदी रहोगी, तुम्हारे अंदर कभी भी भरपूर जल नहीं रहेगा। तो आज भी फल्गु नदी बहुत कम जल के साथ बहती हैं, बहुत ज्यादा जल वहाँ पर नहीं होता है। यहाँ देख पानी निकला ना। हाँ, यहाँ आज के फल्गु नदी है, देखो यहाँ सच्चा देखो पानी है ना। गया की फल्गु नदी, जहाँ पर गया किया जाता है, वहाँ की फल्गु नदी में वहाँ के क्षेत्र में बहुत पानी नहीं रहता है, बहुत थोड़ा पानी रहता है। फिर कौआ को श्राप देती हैं कि जब भी तुम्हें भोजन प्राप्त होगा तो तुम कभी सुख शांति से नहीं खा पाओगे, लड़ झगड़ के ही खाओगे। तो ये मान्यता भी है, जब कौओं को खाना दो तो 4 कौआ इकट्ठा होकर एक दूसरे को चोंच मार के खाना खाते हैं। उसी प्रकार से तुलसी को श्राप देती हैं कि तुम कभी भी गया में उग नहीं पाओगे, तुम्हारी उत्पत्ति कभी भी इस क्षेत्र में नहीं होगा। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा गया है कि वहाँ पर तुलसी नहीं उगती हैं। उसी प्रकार से ब्राह्मण को श्राप दिए कि ब्राह्मण तुम कभी तृप्त नहीं होगे, तुमको कितना भी दान दक्षिणा दिया जाएगा तुम अतृप्त ही रहोगे। ऐसा श्राप माता सीता ने ब्राह्मण को भी दिया। वहाँ गाय भी उपस्थित थी और माता सीता गाय को भी साक्षी बनाए थे, लेकिन गाय भी ना करके सिर हिला दी कि माता सीता पूजा और पिंडदान नहीं करी थी।
तो माता सीता गाय को भी श्राप दी हैं कि कभी भी तुम्हारा जो हिलने वाला सिर हिला रही हो ना के उसमें कि ना मैं पूजा नहीं करी हूँ, कभी भी तुम अग्रभाग से पूजी नहीं जाओगी, हमेशा तुम्हारा पिछला भाग पूजा जाएगा। इसीलिए आप देखे होंगे कि जब गौदान वगैरह होता है तो पूंछ पकड़ा के पिछला भाग का पूजा करा के किया जाता है। और ये भी श्राप दी कि तुम दर दर भटक के अपना चारा खोजोगी। इन सब को श्राप दे, अब ये सब श्राप सच हुआ और वट वृक्ष महाराज सच बोले, यानी जो माता सीता जी करी थी उसको बोले। तो माता सीता जी वट वृक्ष को आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारे छाया में सभी सुख शांति और शीतलता एहसास करेंगे, बहुत सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, शीतलता मिलेगी लोगों को जो आपके छांव के नीचे बैठेंगे। वट वृक्ष को दीर्घायु होने का भी आशीर्वाद दी हैं। वट वृक्ष महाराज हजारों साल तक ज्यों का त्यों हरा भरा रहता है इसीलिए। और माता सीता ये भी आशीर्वाद दी कि तुम्हारा पूजन करके सुहागिन स्त्रियां अपने पति की सुरक्षा करेंगी, दीर्घायु का आशीर्वाद पाएंगी। ऐसा आशीर्वाद वट वृक्ष महाराज को सीता माता ने दिया था। तो ये सब चीज़ें भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं आ पाए जो भी, तो ऐसे में ऐसा होता है कि महिलाएं भी ये सब चीज़ें कर सकती हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुसार। तो आपके छोटी सी मैं कथा बताई हूँ माता सीता का, और आप सभी को बता रहे हूँ कि आपकी अगर ऐसी परिस्थिति हो तो आचार्य से मिल के मंत्रों उच्चारण के साथ पूजा कराएं। तिथि मालूम नहीं है तो पितृमोक्ष अमावस्या पर पंडित जी को बुलवा के पिंडदान तर्पण करके पंडित को खिलाएं। अगर पंडित लोग आजकल नहीं खाते हैं तो उनको कच्चा अनाज जैसे कच्चा दाल, चावल, आटा, सब्जी, घी, वस्त्र, दक्षिणा सभी कुछ देकर संतुष्ट कर सकती हैं। हो सके तो थोड़ा चांदी भी दान अपने पितरों के नाम से करना चाहिए। तो आपको मैं ये छोटा सा वीडियो, छोटी सी कहानी बताई हूँ। इसी तरीके से वीडियो आपको आगे भी देती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।